क्लास 7 फ्रॉम RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो दिया गया है मल्टीप्लाई 73.92 इंटू 10। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने से 10 के साथ एक जीरो है तो एक जीरो लगा देना, बस इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक जीरो लगा देना है। पॉइंट कितना नंबर आफ्टर है 1 2, तो यहाँ 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, बस यही आंसर। नेक्स्ट है 7.54 इंटू 10। तो 754 पहले लिखिए, इसको पॉइंट बाद में हम लोग पुट करेंगे, और 10 है तो एक जीरो है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे होगा 1 2 नंबर आफ्टर 75.40, ये इसका आंसर हो गया। बस पॉइंट में अंतर है और कुछ नहीं। इसमें क्या है, इसमें भी उसी टाइप से 84003 और 10 है, 10 से मल्टीप्लाई है तो जीरो। अब 1 2 3 आफ्टर पॉइंट लगेगा, 1 2 3 नंबर के आफ्टर में, मतलब इसको अच्छा से लिखेंगे। देखिए 84.030, ये आंसर है। नेक्स्ट है फोन नंबर में क्या है 0.83 इंटू 10, मतलब 083 10 है, इसलिए एक जीरो लगा देना। 2 के बाद पॉइंट 1 2, यानी इसको अच्छे से लिखेंगे तो 8.30, क्योंकि इसके पहले जीरो लगाने से भी, जीरो दिया रहने से नहीं लिखने से भी चलता है। इसको भी ऐसे ही 070, एक जीरो है मतलब 10 है, इसलिए एक जीरो, एक के बाद पॉइंट, आंसर होगा 7.0, यानी 7 पॉइंट के बाद जीरो रहने से उसको नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। ये है 3200 है और 10 है, इसलिए एक जीरो, 1 2 3 आफ्टर पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे 0.00 है लेकिन एक जीरो लिखेंगे, 0.320 लिखने से भी चलता है, नहीं लिखने से भी, ठीक है। पॉइंट आफ्टर मतलब दो नंबर इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जो आता है उसको नहीं लिखने से भी चलता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग 0.32 भी लिख सकते थे, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। ये भी उसी 100 से प्रोडक्ट है। पहले जो प्रोडक्ट है उसको लिखिए, नंबर जो है 2397, ठीक है। 100 है तो 2 जीरो, क्योंकि जितना जीरो रहेगा मल्टीप्लाई में 100,000 10,000 लाख, तो जितना जीरो रहेगा उतना जीरो लगा देना है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट कहाँ पे लगेगा वो देखना है। पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 आफ्टर, 3 नंबर आफ्टर मतलब 1 2 3, यहाँ पे लगेगा, यानी इसका सही आंसर लिखेंगे तो 239.7, इसको 00 नहीं लिखने से भी चलता है। फिर यहाँ पे भी 683, 2 जीरो है मतलब 100 है तो 2 जीरो लगेगा, 1 2 के बाद पॉइंट 683 आंसर। फिर 2.9 इंटू 100, तो 2900 है 00, 1 नंबर आफ्टर में पॉइंट लगेगा, यानी 290, इसका आंसर होगा 290। नेक्स्ट है 0.4 नंबर है 0.08 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा। पहले जीरो, ये जो जीरो है उसको लिखते हैं 008, 100 है मतलब 2 जीरो, 1 2 के बाद पॉइंट 1 2, यानी इसमें आंसर हो जाएगा 008 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते हैं, तो इसमें इसके आगे तरफ भी जीरो, उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर, परफेक्ट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट 0.6 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा इसमें 6 और 100 के साथ 2 जीरो, ठीक है। इसके आगे जीरो है, उसको लिखने से भी चलता है, नहीं लिखने से भी। तो 1 आफ्टर पॉइंट है मतलब यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी 060 हो जाएगा। पॉइंट जीरो है उसको नहीं लिखते हैं, आंसर हो जाएगा इसका 60, क्योंकि इसके आगे भी जीरो रहने से उसका कोई वैल्यू नहीं। फिर नेक्स्ट है
003 इंटू 100, तो यहाँ भी वैसे हो जाएगा 320। इसके आगे वाला जीरो को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, शुरू से ही नहीं लिखते हैं। अब कितना के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे तब पॉइंट जब आ जाता है तब उसके आगे एक जीरो लिख सकते हैं, 0.3, 2 जीरो है उसको नहीं लिखने से भी चलता है, 0.3 इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट, ये वाला 1000 के साथ मल्टीप्लाई। सब 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, बस इसमें जीरो का अंतर है और कुछ नहीं। जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे ही किया जाएगा। 3 1 4 3 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 6731.4, ये इसका आंसर। इसको भी ऐसे ही 182 लिखेंगे पहले और 30, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, यानी इसका परफेक्ट आंसर होगा 182। उसके बाद है 3 नंबर में 0.076 इंटू 1000, तो पहले इसको 76 लिखेंगे और 3 0, 1 2 3 के बाद पॉइंट, यानी आंसर हो जाएगा 76। आगे वाला जीरो को नहीं लिखें। ये भी 625 000 1 2 2 आफ्टर पॉइंट यहाँ पे, यानी 6250, ये इसका आंसर। फिर हो जाएगा ये 48000, 1 के बाद पॉइंट, यानी 4800। फिर ये हो जाएगा 6, सॉल्यूशन है सब। सिक्सटी 6100, क्योंकि 3 जीरो है, आगे वाला जीरो नहीं लिखे। 1 2 2 आफ्टर पॉइंट, यानी 60 इसका आंसर।